नीतीश जी जनता के पैसे का करोड़ों रुपए खर्च करवाकर हेलीकॉप्टर से बिहार में शराब ढूंढवाएंगे, लेकिन लगातार ऐसी खबर आती है कि नीतीश जी की पुलिस और उनकी पार्टी के नेता जो है वो शराब पीते हैं, शराब की तस्करी करते हैं। एक ऐसा ही वीडियो अब एक बार फिर से बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इस्लामपुर विधानसभा के जेडीयू युवा प्रभारी नशे में टुल दिख रहे हैं और नशे में इस कदर जो है वो टुल है कि उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, वो बिल्कुल नग्न अवस्था में हैं और अपने भाई के साथ गाली गलौज करते हुए दिख रहे हैं। और दारू का गर्मी सिर पर चढ़ जाता है और फिर वो मवेशी का जो पानी पीने वाला जगह होता है उसमें अपना सिर जो है वो ढुका देते हैं। तो ये वीडियो जो है अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ये पहली खबर नहीं है, इससे पहले भी ऐसी कई खबरें हैं जो हम आपके साथ साझा कर चुके हैं। ये सब जेडीयू के नेता हैं जो शराबी हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने खबर किया था, मुजफ्फरपुर के मडवन के जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष थे, वो भी शराब की तस्करी में पकड़े गए थे, लेकिन 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होती। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि वो खुद पद से इस्तीफा देते हैं और अपनी पत्नी को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बना देते हैं। हालांकि जब ये मीडिया में सुर्खियां बनती है तब वहां के जिलाध्यक्ष कहते हैं कि बकायदा ये कोई प्रावधान है ही नहीं कि जो जेडीयू का प्रखंड अध्यक्ष हो वो अपनी पत्नी को बना सकता है। लेकिन लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि कैसे जब कोई सत्ताधारी पार्टी का नेता होता है और वो शराब के केस में फंसता है तो उसे बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब मामला बढ़ जाता है, मीडिया में बढ़ चढ़कर वो खबरें चलती हैं, तो मजबूरन जो है प्रशासन को जेडीयू के नेताओं पर कार्रवाई करनी पड़ती है। इसके पहले आपको याद होगा जमुई जिले के एक पंचायत अध्यक्ष जेडीयू से थे, उनका भी शराब पीता हुआ वीडियो वायरल हुआ था और जब पकड़ा गया था तब उन्होंने कहा था कि बिहार में शराबबंदी बिल्कुल फ्लॉप है। हम लगातार थाने को इस बात की सूचना देते थे कि फला जगह शराब बिक रही है, लेकिन थानेदार कहता था कि ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमने पुलिस को दिखाने के लिए शराब पी लिया, लेकिन पुलिस वाले ने हमें ही पकड़ लिया। इसके बाद एक और सवाल उठाया था जो वाकई में काफी गंभीर सवाल था। उन्होंने कहा था कि मैं जेडीयू का पंचायत अध्यक्ष हूं, छोटा नेता हूं, मुझे तो पकड़ लिया गया, लेकिन जम्मू के सर्किट हाउस में शराब की कई खाली बोतलें मिली थी, उन लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब पार्टी का कोई बड़ा नेता शराब पीता है और यह कहा था कि हर कोई शराब पीता है, तब उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? तो लगातार नीतीश कुमार एक तरफ अब जो है हेलीकॉप्टर के जरिए बिहार में शराब ढूंढवा रहे हैं, लेकिन उनके ही पार्टी के नेता वो शराब के नशे में पाए जा रहे हैं, शराब की तस्करी करते हैं और पुलिस प्रशासन महकमा जो है उन्हें बचाने में लगा रहता है। और इस बार खबर जो है वो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां युवा जेडीयू का प्रभारी जो है वो नशे में टुल दिख रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है, वो नशे में टुल होकर अपने भाई के साथ गाली गलौज कर रहे हैं और फिर जो मवेशी के पानी पीने के लिए जगह है उसमें अपना सिर जो है वो डाल दे रहे हैं। हालांकि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ऐसी खबरें बताती है कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर क्या हो रहा है, सिर्फ गरीब लोगों को जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जब उनकी ही पार्टी के नेता इस तरह के काम करते हैं तो शुरुआती दौर में प्रशासन जो है उन्हें पकड़ने से बचती है, लेकिन जब मामला बढ़ जाता है तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। सीएम नीतीश को इन तमाम खबरों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन वो भी जानते हैं कि उन्हें जो है सिर्फ मीडिया में आकर ज्ञान देना है कि महात्मा गांधी की बातों को हम जो है लोगों पे अप्लाई कर रहे हैं, हम लोगों को एक मुंदी शराब नहीं पीने देंगे। लेकिन आपको याद होगा कि आरा का एक बड़ा जेडीयू का नेता जो है वो उसके जहरीली शराब पीने से 19 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन वो सीएम आवास में जाकर तस्वीरें खिंचाता है और फिर जब मामला बढ़ता है तब उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है। एक बार फिर से खबर यह है कि वो इस वक्त जमानत पे बाहर है और इस बार के पंचायत चुनाव में उनकी पत्नी चुनाव जीती और उस वक्त जेडीयू के जितने भी जिले के बड़े नेता थे वो सभी लोग उस पार्टी में गए हुए थे। तो जनता जानती है, सब कुछ समझती है कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।